हेलो दोस्तों, बौद्ध दर्शन से संबंधित श्रृंखला के अंतर्गत आपने पूर्व वीडियो में क्षणिकवाद के विषय में जानकारी प्राप्त की है। आपने जाना था कि बुद्ध या कह लीजिए बौद्ध दर्शन जो है वह संसार की समस्त वस्तुओं को क्षणिक मानते हैं। उनका कहना है कि संसार की समस्त वस्तुएं 2 क्षणों में एक समान नहीं होती। अब इस वीडियो में आप बुद्ध के आत्मा संबंधी विचार को जानेंगे। दोस्तों, बुद्ध जो है वह आत्मा को संसार की तरह संसार की समस्त वस्तुओं को चूंकि परिवर्तनशील मानते हैं, इसलिए वे आत्मा को भी परिवर्तनशील मानते हैं, अनित्य मानते हैं। और उनका मानना है कि आत्मा जैसी कोई वस्तु विश्व में नहीं होती। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से दार्शनिक जो हैं वह आत्मा को नित्य मानते हैं, अजर अमर अविनाशी मानते हैं। और उनका मानना है कि आत्मा जो है एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो इस तरह से वे दार्शनिक जो हैं, वे सभी दार्शनिक पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। लेकिन बुद्ध जो हैं वह आत्मा को नित्य नहीं मानते, अनित्य मानते हैं, परिवर्तनशील मानते हैं। और उनका कहना है कि विश्व में आत्मा जैसी कोई वस्तु होती नहीं। तो उनके अनुसार आत्मा जो है वह इस अस्थाई शरीर और मन का संकलन मात्र है। साथ ही साथ एक विद्वान हुए हैं विलियम जेम्स, जिन्होंने आत्मा को विज्ञान का प्रवाह माना है, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। तो बुद्ध भी विलियम जेम्स की मत का समर्थन करते हुए आत्मा को विज्ञान का प्रवाह ही मानते हैं। तो आपने बुद्ध के आत्मा संबंधी विचार को देखा। तो आप बुद्ध के आत्मा संबंधी विचार को देखने के पश्चात यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब आत्मा परिवर्तनशील है तो आत्मा से पुनर्जन्म की व्याख्या कैसे संभव है। इसके उत्तर में अगर बुद्ध के विचार को देखें तो कहा जा सकता है कि बुद्ध ने तो आत्मा को नित्य नहीं माना है, अनित्य माना है। और वो पुनर्जन्म की व्याख्या में भी यह कहते हैं कि पुनर्जन्म का अर्थ यह नहीं है कि आत्मा का दूसरे शरीर में प्रवेश करना, यह पुनर्जन्म वो नहीं मानते। वह अपने हिसाब से पुनर्जन्म की व्याख्या करते हैं। उनका कहना है कि पुनर्जन्म का अर्थ विज्ञान प्रवाह की अविच्छिन्नता है। क्या है? विज्ञान प्रवाह की अविच्छिन्नता का कहना है कि जब एक विज्ञान प्रवाह, विज्ञान माने कॉन्शसनेस, जब एक विज्ञान प्रवाह अंतिम विज्ञान समाप्त हो जाता है, जब एक विज्ञान प्रवाह के बाद अंतिम विज्ञान समाप्त हो जाता है, तो क्या होता है? उस अंतिम विज्ञान का अंत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। और उसके पश्चात शरीर में एक नए विज्ञान या कॉन्शसनेस का प्रादुर्भाव होता है। इसी को बुद्ध ने पुनर्जन्म कहा है। बुद्ध के पुनर्जन्म के सिद्धांत को एक दीपक द्वारा भी और अच्छी तरह समझा जा सकता है। उनका कहना है कि जैसे एक दीपक की ज्योति से दूसरे दीपक को प्रज्वलित किया जा सकता है, जलाया जा सकता है, उसी प्रकार वर्तमान जीवन की अंतिम अवस्था में भविष्य जीवन की प्रथम अवस्था का विकास संभव है। तो इस तरह से उन्होंने
आत्मा को नित्य न मानकर भी पुनर्जन्म की व्याख्या की है, या हम कह सकते हैं कि बुद्ध जो हैं पुनर्जन्म की व्याख्या करने में सफल सिद्ध हुए हैं। तो दोस्तों, आपने बुद्ध के आत्मा संबंधी विचार को जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में आप उनके ईश्वर से संबंधित ईश्वर संबंधी विचार को जानेंगे। वीडियो को देखने, लाइक करने, शेयर करने, और अगर आप वीडियो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने। नए का मतलब यही आप समझा करें कि आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया है पहले, तो आपको पुनः उस बटन को छूने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तभी आप सब्सक्राइब करें। तो आप सबको सब्सक्राइब करने, वीडियो देखने, लाइक करने, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।